स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल धनु राशि और धनु लगन के लिए क्या कहता है। आइए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ हम बात करेंगे 3 नवंबर से लेकर और 9 नवंबर तक। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक में मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे, वृषभ में और फिर मिथुन में रहेंगे। लेकिन अगर हम आपके लिए देखें तो कुछ ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, स्वग्रही है, लाभ में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ने वाली है, लाभ होने वाला है। लेकिन सिर्फ शुक्र एक ग्रह नहीं है, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति देखना भी जरूरी है, जो वीकली राशिफल में हर सवा 2 दिन में हम देखते हैं बदल जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा जब ये वीक स्टार्ट होगा तो शुरू में ही चंद्रमा शनि के साथ हैं, आपकी ढैया भी चल रही है और यहाँ पर विष दोष बन रहा है। चंद्रमा का चौथे भाव में होना, गोचर में, या 8वें में होना या 12वें में होना कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जब भी ये वीक स्टार्ट होगा, यानी 3 और 4 तारीख को, आपको बहुत ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का भी, अपने रिश्तों का भी, अपने करियर का भी। वहां कुछ ना कुछ मिसमैच हो सकता है क्योंकि चंद्रमा कमजोर रहेंगे। साथ में माता के स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। विष दोष यानी कहीं ना कहीं इमोशनल वैक्यूम, रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, तो आर्ग्यूमेंट्स को भी अवॉइड करें। और किन चीजों का ध्यान रखना है हम बताएंगे। देखिए, जैसा हमने बताया कि धनु राशि और धनु लगन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस जो लगन होती है, यहाँ से आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को देखा जाता है। यानी आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, कितना स्टैमिना है आप में, कितने करेजियस हैं, ओवरऑल सारी चीजें लगन से पता लगती हैं। तो यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं गुरु, इस समय आपके अष्टम में चल रहे हैं, हालांकि उच्च के हैं, लेकिन अष्टम भाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मूड स्विंग्स चल रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है और लोअर बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है, चाहे पेट हो या बैक हो या पैरों में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ हम आपको गोचर के हिसाब से बता रहे हैं, यानी ग्रह जो बदलते हैं उनमें क्या परिवर्तन होगा, कौन सा ग्रह कहाँ है। लेकिन जब भी ढैया चल रही हो, 7.5 हो, तो आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो कुंडली खोलें और शनि देखिए कहाँ विराजमान है और हमें बताएं कमेंट करके, जिससे उसका कुछ निदान निकाल सके। तो देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पेशली खाने पीने का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं एकदम से आपको स्टमक की परेशानी आ सकती है, लोअर बॉडी पार्ट में दिक्कत आ सकती है और स्किन से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करेंगे तो मंगल आपके लॉर्ड हैं, 12वें घर में चले गए हैं। यहाँ पर धनु राशि के लिए लव लाइफ कोई बहुत बेहतर नहीं चल रही है। हालांकि देखिए, मंगल स्वग्रही हैं, लेकिन मंगल बुध के साथ है, तो अलग से सोच रह सकती है आपके पार्टनर की और आपके पार्टनर थोड़े से डिस्टेंस दूर रह सकते हैं, आपको समय ना दें। ये सब चीजें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। स्पेशली जब ये वीक स्टार्ट होगा 3-4 तारीख को, आपको अपनी लव लाइफ का भी बहुत ध्यान रखना है। एक तो ऑलरेडी चंद्रमा चौथे घर में है, विष दोष बना हुआ है, साथ ही मंगल जो आपके पार्टनर के लॉर्ड हैं वो भी 12वें घर में है। तो ऐसे में एडमेंट होना, ईगो रखना कि ठीक है तुम बात नहीं करे तो हम भी क्यों करें, ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। आर्ग्यूमेंट से बचना है और जो हम कह रहे हैं कि समय ना मिल पाना या अत्यधिक बिजी हो जाना, ये स्थिति भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तक यहाँ पर रह सकती है। इसके बाद वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो बुध आपके लॉर्ड हैं और बुध भी इस समय 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो देखिए, धनु राशि धनु लगन के लिए हम कहेंगे रिश्तों को लेके समय बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मटेरियलिस्टिक चीजें, सुख सुविधाएं, गेन्स यहाँ पर हैं, इनकम में चीजें एड ऑन होंगी, लेकिन रिश्तों को संभालना है। वैवाहिक जीवन के लॉर्ड भी बुध आपके 12वें घर में है, तो यहाँ पर आपके जो स्पाउस है, पति या पत्नी, हो सकता है काम में बिजी रहें, हो सकता है उनका स्वास्थ्य अच्छा ना रहे या किसी भी रीजन से वो आपको समय ना दें या उनकी कोई बात भी आपको चुभ सकती है। तो इस चीज का यहाँ ध्यान रखें। और देखिए, राहु की भी पंचम दृष्टि कहीं ना कहीं आपके पंचम पर पड़ रही है, तो इसका 5th हाउस में जो दृष्टि है ये भी आपको थोड़ा सा एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में ला सकती है। किसी तीसरे के कारण आपके आपसी जो संबंध है उनमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए, कार्य क्षेत्र के भी लॉर्ड बुध हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक है, शनि की दृष्टि है, तो आपके कार्य में चीजें और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आपको एक लेवल पे ऐसा लगेगा कि शायद जितना मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। बात भी सही है, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी स्लो नजर आ रही है। यहाँ पे भाग्येश भी इस समय नीच के चल रहे हैं।
तो लेकिन देखिए फिर भी एक काम होगा लेकिन एक नहीं होगा, ऐसी स्थिति रहेगी तो चीजें एड ऑन होंगी, यानी आप मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमा सकते हैं, कमाएंगे भी। तो आय यहाँ पर बढ़ने वाली है, लेकिन आय के साथ साथ जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी, वर्क प्रेशर्स रहेंगे, अपने बॉसेस से उतना तालमेल भी यहाँ बनता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से बना के चलनी है और बहुत ज्यादा एग्रेशन में कोई डिसीजन नहीं लेना। यहाँ पर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, कार्य भी बढ़ेगा, लेकिन जो आप ये माने, तसल्ली रखें कि जो मेहनत आप आज करेंगे उसका फल आगे आने वाले समय में आपको एक अच्छे रूप में मिलने वाला है। तो आप अपना कार्य करें, ये जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करेंगे तो जो भी विद्यार्थी किसी भी रूप में कॉमर्स पढ़ रहे हैं, सीए सीएस कर रहे हैं या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन देखिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हम कहेंगे सफलता उतनी दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी सफलता नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर सूर्य, शनि, मंगल जो है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मंगल फिर भी हम कहेंगे कि अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर आप किसी भी रूप में विदेशों में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, दूर दराज जाके स्टडीज कर सकते हैं, या कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप मैनेजमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ये सफलता का समय है। भाग्येश की बात करें तो भाग्येश यहाँ आपके लाभ भाव में तो है लेकिन नीच के हो गए हैं, और भाग्य का आपके चाहे लाभ भाव में क्यों ना हो, नीच का होना भाग्य का साथ ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है इस समय। एक अलग सा धनु राशि में प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ा हुआ है, आलस बढ़ा हुआ है, चीजें उतनी जो आप एक्टिव मोड में रहते हैं वो आपके समझ नहीं आ रही है, रिश्तों में भी उतनी मदद नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि धनु राशि को थोड़ा सा अपने पे ध्यान देने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है, और थोड़ा सा ईगो को भी साइड में रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि इनकम के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। आपको पूरे ही समय अपने जो ईष्ट हैं, अपने जो लॉर्ड हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। आप अपने राशि स्वामी गुरु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और इसके साथ साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करें, गाय की सेवा करें, और क्योंकि ढैया है तो शनि की स्थिति देखें, अन्यथा शनि के दान करें या शनि मंदिर जाएं, या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल आप अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।